है स्टूडेंट्स। मैं राकेश सर अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, विगत वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के आप लोगों को अध्ययन कराता रहा, लेकिन मेरे मन में एक नई योजना ने रूप लिया कि चूँकि मेरा इंटरेस्ट रहा है सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान से बहुत ही ज़्यादा, तो क्यों न मैं सामाजिक विज्ञान विषय को भी लेकर साथ में चलूं। थोड़ा सा मेहनत और पड़ेगी, करेंगे। जनहित का काम है बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स सामाजिक विज्ञान को बहुत ही हल्के में लेते हैं बच्चे, और यही कारण होता है कि गणित विज्ञान अंग्रेजी में 98 99 95 नंबर होते हैं, लेकिन वही सामाजिक विज्ञान में स्टूडेंट्स 60 65 70 मेरिट बिल्कुल बेकार सी हो जाती है केवल एक दो विषयों के कारण, जिनको हल्के में लेना एकमात्र कारण है। इसको बहुत हल्के में लेना, बहुत सरल समझना, ऐसा है नहीं स्टूडेंट्स। यदि हम लापरवाही करें, मैंने लापरवाही की इन विषयों पे, सामाजिक विज्ञान जैसे सरल विषय को हमने हल्के में लिया, तो निश्चित ही इसके दुष्परिणाम होंगे। तो आइए हमारे इस नए मिशन में आप भी सम्मिलित होइए। आज से हम बोर्ड परीक्षा 2024 के मद्देनज़र, क्योंकि यह सिलेबस तो 9 और 10 दोनों के लिए है, तो दोनों कक्षाओं के कक्षा 9 कक्षा 10 दोनों के छात्र इस सिलेबस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं नया विषय सामाजिक विज्ञान। स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 हमारा लक्ष्य है। बोर्ड एग्जाम जो उत्तर प्रदेश सरकार करवाती है 2024 में, मार्च फरवरी इन्हीं महीनों में होती है, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो थोड़ा सा बहुत ही गंभीरता से लेते हुए इस विषय को भी हम साथ में लेकर के चलेंगे। क्यों ना एक वीडियो इंग्लिश का, एक वीडियो सोशल साइंस का, दोनों साथ में डाला करेंगे। थोड़ा सा मेहनत पड़ेगी, करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, विषय सामाजिक विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में सोशल साइंस कहते हैं, को समझते हैं। क्या है यह, किसे कहते हैं सामाजिक विज्ञान? जैसा कि स्टूडेंट्स नाम से ही स्पष्ट है, सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विज्ञान जो समाज से संबंधित है, जो समाज में तमाम तरह की घटनाएं घटित होती हैं, उनका अध्ययन जो विज्ञान कराता है, उसे सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। स्टूडेंट, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 4 विषय सम्मिलित हैं। पहला है भूगोल, दूसरा है इतिहास, तीसरा है नागरिक शास्त्र, चौथा है अर्थशास्त्र। यदि हम अंग्रेजी जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। भूगोल को स्टूडेंट्स ज्योग्राफी कहा जाता है, जियोग्राफी, जियोग्राफी, ज्योग्राफी क्या हो गया? भूगोल। दूसरा विषय हमारा स्टूडेंट्स है हिस्ट्री, इतिहास, हिस्टोरी, इतिहास। तीसरा विषय स्टूडेंट्स है नागरिक शास्त्र, सिविक्स, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं CIVICS, सिविक्स, नागरिक शास्त्र।
चौथा विषय है स्टूडेंट्स, यहीं पे लिख देते हैं हम, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स, इसकी हिंदी है अर्थशास्त्र। यदि हम इनको अलग अलग समझना चाहें तो संक्षेप में समझ लें। भूगोल, भू माने पृथ्वी, गोल पृथ्वी गोल, अर्थात जो पृथ्वी से संबंधित घटनाएं हैं स्टूडेंट्स, उनका जो विज्ञान अध्ययन कराता है उसे भूगोल कहते हैं। जैसे पृथ्वी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो भी जीव जंतु सजीव निर्जीव इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उनका जो अध्ययन कराता है उसका नाम है भूगोल। अगला नंबर आता है इतिहास। इतिहास क्या है, किसे कहते हैं इतिहास? इति माने ऐसा, ह्रास माने घटित हुआ। प्राचीन काल में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। जो घटनाएं घट चुकी हैं, राजा दशरथ थे, राजा भरत थे, मुगल साम्राज्य का इतिहास, आदि आदि तमाम तरह की जो घटनाएं घटित हुई हैं, उनका जो विज्ञान अध्ययन कराता है उसे इतिहास कहा जाता है। तीसरा है नागरिक शास्त्र। स्टूडेंट्स, नागरिकों के विषय में जो शास्त्र अध्ययन कराए, जो विज्ञान अध्ययन कराए, हम लोगों के विषय में, हमें कैसे जीवन यापन करना चाहिए, क्या हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, कैसे कानून बनाए जाएंगे, किस कानून को हमें पालन करना है, यदि कानून का उल्लंघन करेंगे तो किस तरह की सजा का प्रावधान है, वह विषय है नागरिक शास्त्र। चौथा विषय है स्टूडेंट अर्थशास्त्र। अर्थ माने धन होता है। ऐसा शास्त्र, ऐसा विज्ञान जो धन का अध्ययन कराए, धन से संबंधित ज्ञान उपलब्ध कराए। धन का मतलब जो भी धनार्जन हम करते हैं, पैसा कमाते हैं, किसी भी माध्यम से, व्यवसाय के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से, उसको कैसे सदुपयोग करें, किस तरह से उसको बजट हम कहाँ खर्च करना है, कहाँ खर्च करने से लाभ होगा, कहाँ खर्च करने से हानि होगी, आदि आदि धन से संबंधित जो भी जानकारी हमको उपलब्ध कराई जाएगी जिस विज्ञान के माध्यम से, जिस शास्त्र के माध्यम से, वह शास्त्र है अर्थशास्त्र स्टूडेंट्स। तो संक्षेप में थोड़ी सी हमने जानकारी दे दी, जानना आवश्यक रहता है इन सब चीजों की। आइए सिलेबस पर चलते हैं। यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 को लक्ष्य में रखते हुए कैसे प्रश्न आते हैं, क्या पढ़ना पड़ता है हमें। सबसे पहली चीज यह है स्टूडेंट्स की 1 से 20 जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक 20 नंबर के प्रश्न OMR पर आधारित होते हैं। OMR सीट हम लोगों को मिलेगी, उसमें एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए रहते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, उसमें से एक सही होता है। जो भी सही होता है ABCD में, उसको हम OMR पर काला करते हैं। 4 गोले बने रहेंगे ABCD, यदि B सही है तो B काला करेंगे, C सही है तो C काला करेंगे। जो भी ABCD में जो भी सही रहता है स्टूडेंट, उसको हम काला कर देते हैं। बोर्ड ने ज्यादा नंबर देने के लिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा अंक पाएं, CBSE बोर्ड का पैटर्न को अपनाया है, उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। बहुत ही आसान है यह 20 अंक लेने। यह चारों विषय पर आधारित होते हैं, सभी विषयों में से इसमें से क्वेश्चन आते हैं जो कि OMR पर भरे जाते हैं। आगे चलते हैं। लिखित जो कॉपी मिलेगी हमें, उसमें क्या लिखना होता है? उसमें स्टूडेंट्स शुरू में तो 4 प्रश्न आते हैं, 1 से 4, यानी कि 21 से 24, 20 तो उसमें हो गए, 21, 22, 23, 24, 4 प्रश्न 21 से
24 क्वेश्चन नंबर। यह 60 टाइप क्वेश्चंस होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। कितने नंबर के होते हैं? 4-4 नंबर के। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 4 प्रश्न आएगा, 16 नंबर का हो जाएगा। लिखना कितना है? 80 शब्दों में। 80 शब्द का मतलब क्या हुआ? लगभग 1 पेज से अधिक, 1.25 पेज, 1.5 पेज यदि हम लिख दें तो 4 अंक, नहीं तो 3 अंक तो हमें निश्चित ही मिलेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स 1 पेज से कम हम ना लिखें। यदि हम 1 पेज से कम लिखेंगे तो हमें नंबर कम मिलेंगे। यही कारण होता है कम नंबर पाने का। क्वेश्चन में 4 अंक दिए गए, 4 अंक का क्वेश्चन है, हमने 2 लाइनों में लिख के उत्तर छुट्टी। तो ऐसी भूल ना करें। 4 अंक का क्वेश्चन है तो उसको 1 पेज में कम से कम लिखें। 80 शब्द उसको लिखना है, लगभग 80 शब्द, कोई जरूरी नहीं, निश्चित ही है। 70 भी हो सकता है, 80, 90, 100 भी हो सकता है। इस तरह से चारों विषयों पर होंगे स्टूडेंट्स। भूगोल, इतिहास, नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र, चारों में से एक क्वेश्चन आता है। पढ़ना हमें पूरी किताब है, आता है कितना? 1 क्वेश्चन। कि नॉलेज तो होगा तभी तो हम लिख पाएंगे। अगले जो क्वेश्चन आते हैं 25 से 28, 25, 26, 27, 28, 4 क्वेश्चन। यह होते हैं कितने के? 6-6 अंक के, 24 अंक रहता है। कितने में लिखना है? 150 शब्दों में। किस तरह क्वेश्चन होते हैं? विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जिसको बोलते हैं। स्टूडेंट्स 4 प्रश्न ये आपके विस्तृत उत्तरीय आएंगे, 6-6 नंबर के रहेंगे, 4 क्वेश्चन होंगे, 24 नंबर मिलेंगे हमें। लिखना कितने में होगा? 150 शब्दों में। 150 शब्द का मतलब क्या हुआ? लगभग 2 पेज। कितना? 2 पेज। हो सके तो 2.5 कर दीजिए। नियमित अभ्यास करेंगे, बराबर लिखिए उसको। 2.5 है तो अति उत्तम, नहीं कम से कम 2 तो लिखिए, नहीं 1.5 कर दीजिए। लेकिन नंबर कम होते जाएंगे। अच्छी राइटिंग में 2 पेज आप बढ़िया क्वेश्चन लिख दीजिए, लॉन्ग आंसर टाइप, आपको 6 में 6 अंक मिलेंगे निश्चित रूप से। नहीं 5 में तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो नंबर यदि सही लेना है तो स्टूडेंट थोड़ा सा अतिरिक्त श्रम तो करना ही होगा। आइए आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन आते हैं मानचित्र पर आधारित हुआ करते हैं। मानचित्र आपको मिलेगा, एक भारत का रहता है, एक विश्व का रहता है। इतिहास पर आधारित 5 अंक रहते हैं, भूगोल पर आधारित 5 अंक रहते हैं। 10 अंक टोटल, 10 अंक जो है मानचित्र पर आधारित। मानचित्र पर अभ्यास हम कराएंगे, बहुत सोचने की बात नहीं है, बशर्ते कि आप मेरा साथ दीजिए हमारी इस मुहिम में। आइए हमारी वीडियोस को देखिए और कुल मिला के यह 70 नंबर आपका लिखित हो गया। 50 तो आपके हो जाते हैं लिखित कॉपी में, 20 OMR पे, यानी कि 70, टोटल 70। बचते हैं 30 नंबर। ये है प्रैक्टिकल, प्रयोगात्मक, फाइल वगैरह इसमें बनानी होती है। यह नंबर विद्यालय स्तर पर मिलता है। आपका अनुशासन कैसा है, आपने फाइल वगैरह बनाई है कि नहीं है, आप नियमित रूप से विद्यालय जाते हैं कि नहीं है, इन सब चीज़ों पर 30 अंक रहते हैं। तो हमें 30 नंबर लेना है तो हमें टीचर की निगाह में अनुशासित रहना होगा, विद्यालय नियमित रूप से जाना होगा, मन लगा के पढ़ना होगा, तो 30 में 30 अंक मिलते हैं। हमने देखा है 30 नंबर मिले हैं लोगों को। स्टूडेंट 30 नंबर लेना है तो हमें अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी, नियमित होना पड़ेगा, मन लगा के पढ़ना होगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने एक नया विषय जो हमने चुना है सामाजिक विज्ञान, उसकी संक्षिप्त जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराई। आगे भी हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे। अब इसके एक एक लेसन पर फोकस करेंगे, कैसे आपको पढ़ना है कि आपको अच्छे अंक मिल सके, उस चैप्टर को अच्छे ढंग से समझाएंगे, समझ में आएगा, ये हमारा वादा है, बशर्ते कि आप हमारे साथ जुड़ें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाएं जिससे नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।